कौन से पॉइंट पे कितने दिन में डेवलपर आपको एग्रीमेंट का कॉपी भेजता है। एक तो जनरल प्रैक्टिस क्या है महारेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से, एंड दूसरा अगर किसी इंडिविजुअल को उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, हाँ, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, राइट, तो उसमें क्या प्रोविजन है। कंप्लेन लेने से जजमेंट तक का ड्यूरेशन कितना है, डेवलपर वेरीफाई कर लेगा, हाँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रॉपर्टी बायर की। पिछले वीडियो में हमने देखा अलॉटमेंट के बाद कैंसिलेशन के पॉलिसीज क्या है, एंड इन जनरल महारेरा में पॉलिसीज फॉर कैंसिलेशन क्या है, कितना होता है, उसके गाइडलाइंस क्या है। इस एपिसोड में हम समझेंगे एग्रीमेंट का ड्राफ्ट क्या होता है, एग्रीमेंट के ड्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर क्या चेक करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। चेतन जी से देखिए, अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्रीमेंट क्या महारेरा ने डिफाइन किया है। तो डेफिनेटली आप अगर देखोगे महारेरा कम्स अंडर सर्टिफाइड आपका जो तो हम हमारे व्यूअर्स को बता दें कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस महारेरा ने बता दिया है एग्रीमेंट ड्राफ्ट कैसा होगा। डेवलपर अपने तरफ से चेंजेस, मनमाने चेंजेस नहीं कर सकता, राइट। उसमें अगर आपको जैसे मान लीजिएगा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन में महारेरा आता है, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको कंपलसरी फॉर्मेट्स बनाने होते हैं जो आपके चेंज नहीं होंगे। तो सर्टन फॉर्मेट, तो उसमें एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी आ जाता है। एग्रीमेंट के फॉर्मेट में भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए भी डेविएशन रिपोर्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा महारेरा के पोर्टल के ऊपर। बट ये तो इन जनरल हो गया। हाँ, इन जनरल। इंडिविजुअल क्या होगा? इंडिविजुअली चेंज नहीं हो सकता है। जैसे आप अप्लाई कर रहे हो रेरा सर्टिफिकेट के लिए, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी टाइम पे जो आप चेंजेस करोगे वही चेंजेस होंगे, उसके बाद कोई भी तो हम लोग इसको दो तरीके से समझते हैं। हाँ। एक तो जनरल प्रैक्टिस क्या है महारेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से, एंड दूसरा अगर किसी इंडिविजुअल को उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, हाँ, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, राइट, तो उसमें क्या प्रोविजन है। तो पहले जो जनरल प्रैक्टिस है हम उसको समझते हैं। ठीक है। तो जनरल प्रैक्टिस ये है कि महारेरा ने ऑल ओवर महाराष्ट्र जितने भी महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होंगे उनका जो ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसमें सिर्फ आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स, जो परचेस कर रहा है, पेमेंट डिटेल्स, ये सारा उसमें एज पर प्रॉपर्टी वाइज चेंज होगा। ब्लैंक छोड़ा हुआ है, हाँ, ब्लैंक छोड़ा है तो वो चेंज होगा। लेकिन जो फॉर्मेट महारेरा ने दिया है, जो प्रोविजंस जो महारेरा ने दिए, वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो ये जनरल प्रोसीजर है। उसमें सेकेंड प्रोसेस है कि मान लीजिए एज अ डेवलपर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना है बिफोर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, तो मैं महारेरा पे जब एप्लीकेशन भेजता हूँ उसी टाइम पे मैं भेजूंगा कि मुझे आपके एग्रीमेंट फॉर्मेट में क्या चेंजेस करना है। वो भी लिमिटेड ऑप्शन आता है कि आप सारा चेंज क्या ऑप्शन मतलब ड्राफ्ट में आपको जहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, मतलब पैरा 1 आप यूज कीजिएगा या फिर पैरा 2 आप यूज कीजिएगा। तो ये जो अच्छा, वो जो डिविएशन है उसके अंदर भी इधर और है, मनमानी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मनमानी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मनमानी करना है तो मनमानी से अच्छा आप ये वर्ड कह सकते हो कि आप मनमानी थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो गया। स्ट्रांग वर्ड हो गया। तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है। लाइक आपका जो वर्डिंग है, तो कुछ पैराग्राफ का आपका वर्डिंग आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है, तो कुछ पैराग्राफ का आप वर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन वो आपको हाईलाइट करके दिखाना पड़ता है। आपके जो आपका कंसिडर कीजिएगा जो लेटर, मतलब आपका एग्रीमेंट का डेविएशन रिपोर्ट होता है, उसमें वो हाईलाइट हो जाता है कि आपने कौन सा पैरा चेंज किया है, किस में एडिट किया है, ये उसमें आ जाता है। तो आपके जो होम बायर या फिर प्रॉपर्टी बायर है वो इजीली महारेरा पोर्टल के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, आपका ड्राफ्ट कॉपी है, क्या वही ड्राफ्ट कॉपी मुझे मिली है, जो डेविएशन उन्होंने बताया था, क्या वही डेविएशन के साथ वाली कॉपी मुझे मिली है। तो ये उन्हें वेरीफाई हमेशा करना है एग्रीमेंट करने से पहले। तो ये जब आपको ड्राफ्ट कॉपी डेवलपर की तरफ से मेल पे आएगी, सबसे पहले आपका काम होगा ये ड्राफ्ट कॉपी आपको महारेरा की ड्राफ्ट कॉपी के साथ मैच करके देखना है, वेरीफाई करना है। तो ये वेरिफिकेशन आपको करना होता है। उसके बाद एग्रीमेंट का ड्राफ्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आपके लिए वहां से डाउनलोड करना आसान होगा। राइट। तो कंसीडर कीजिएगा अब आपका ड्राफ्ट फाइनलाइज हो गया है एंड अब आप एग्रीमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है। नो डाउट आप जब एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरी या फिर आपका सिचुएशन ऐसे होता है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं चेक कर पाते, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डेवलपर से सॉफ्ट कॉपी आती है। एक बात बताइए, अलॉटमेंट लेटर के बाद 60 डेज का पीरियड है, इसके अंदर आपको ये करना है। हाँ, कौन से पॉइंट पे कितने दिन में डेवलपर आपको एग्रीमेंट का कॉपी भेजता है? देखिए, अब डिपेंड करता है कि डेवलपर वो कब कॉपी भेज रहा है। लेकिन आपका अगर एग्रीमेंट प्लान है कि मेरा नेक्स्ट वीक आपका एग्रीमेंट होना है, तो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर
आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट कॉपी जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि आप उस एग्रीमेंट की कॉपी सफिशिएंट टाइम मिले आपको, सफिशिएंट रीड करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिले। अगर आपको आपके एडवोकेट के साथ डिस्कशन करना है, लीगल ओपिनियन लेना है, तो वो आप ले सकते हो। तो ये डेफिनेटली होना ही चाहिए, ठीक है। तो नहीं, हर किसी ने अपने एग्रीमेंट के ड्राफ्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। डेफिनेटली आज के 30 मिनट या 3 घंटे बचाने के लिए आपको 3 महीने का टाइम Right. फ्रेम जाएगा। राइट आज अगर आपने कुछ अग्रीमेंट के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका चेंजेस नहीं होगा, उसका करेक्शन डीड बनेगा। Right. दैट इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ ऑल टुगेदर। हाँ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में, आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, नंबर्स के बारे में राइट आपको केयरफुल होना है, एंड ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राइट डेवलपर ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक कर सकता है कि सारी डिटेल्स, क्योंकि अब मेरा जो स्पेलिंग है, अगर मेरा स्पेलिंग में कुछ वर्ड्स गलत हो गया है, तो डेवलपर जो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइडेड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके साथ वो एग्रीमेंट बनाते हैं। बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर मान लीजिए डेवलपर वेरीफाई कर लेगा, हाँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रॉपर्टी बायर की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। एंड सबसे मतलब आपका, अब आपने एक वीक ड्राफ्ट कॉपी देख ली, सारा आप सेटिस्फाई हो, अब आप साइनिंग के लिए जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, वहाँ पे भी आपने एटलीस्ट 15 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए आपके ड्राफ्ट कॉपी जो प्रिंटेड अब आ चुकी है उसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल देना चाहूँगा कि अब देखिएगा, मतलब डेवलपर, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके एक क्लाइंट आए थे फॉर डिस्कशन कि उनका कुछ पेमेंट टर्म्स में, उन्होंने डेवलपर से कुछ पेमेंट टर्म्स एग्री करके लिए थे, ठीक है। अब पेमेंट टर्म्स एग्री किए थे कि मुझे, मैं वही पूछने वाला था। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया इंडिविजुअल में। मेजरली डेवलप क्लाइंट की तरफ से या प्रॉपर्टी बायर की तरफ से पेमेंट टर्म का डिविएशन आता है। तो वो डेविएशन, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो ये डेविएशन आपके मतलब जो डेवलपर है वो देते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। रेरा क्या रेरा एक्सेप्ट करता है। पेमेंट okay. कंडीशन आप इंडिविजुअल लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो, जो आपके कस्टमर। ड्राफ्ट में तो चेंज नहीं होगा वो। हाँ, ड्राफ्ट में नहीं आता है, लेकिन ड्राफ्ट के आपके एनेक्सर में पेमेंट कंडीशन एनेक्सर लग सकता है। हाँ, एनेक्सर लग सकता है। तो उस एनेक्सर में आप आपके जो चेंज किए हुए टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन कर दीजिएगा कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीस पहले डिमांड किया है, जो कस्टमर चाहता है वहाँ पे 5 लाख रुपीस ही देना, ठीक है। तो वो आप रिक्वेस्ट करके वहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए इस रिक्वेस्ट का आपको मेल लेना है, तो मतलब रिसेंटली एक केस हुआ है, वेल नोन डेवलपर, एंड उन्होंने एग्रीमेंट किया, टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने फाइनलाइज की थी डेविएशन का, हाँ डेविएशन का, कि आप 5 लाख रुपीस आप एट द टाइम ऑफ पोजीशन बाद में दे दीजिएगा, अभी जो पेमेंट टर्म्स है वो हम लोग आपके हिसाब से चेंज कर देंगे। दे हैव देयर मेल कम्युनिकेशन। अब मेल कम्युनिकेशन होने के बाद जब वो साइनिंग के लिए गए, वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट का आपका पेमेंट स्ट्रक्चर था। अब वहाँ पे उन्हें ये कहा गया कि सर ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो आपने ईमेल लेना तो है ही है, हाँ। उसके बाद एग्रीमेंट के अंदर भी पेमेंट डिविएशन का एनेक्सर ज्वाइन करना है। हाँ, ज्वाइन करना है, या फिर जो भी पेमेंट डिटेल्स का वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग दिया गया है, एनेक्सर लगाना है। यस, एनेक्सर लगाना है, या फिर जो दिया गया है कि पेमेंट स्ट्रक्चर है, तो वो वेरीफाई भी करना है कि मेरे हिसाब से है या नहीं है। तो उसमें रेरा को कोई इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, क्या अप्रूवल लेना पड़ता है? इसके लिए अप्रूवल नहीं आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल किया, रेरा ने उसको सिंपल किया, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अब मेरे केस में अगर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे डेवलपर का कोई पर्सन होगा, वो कहता है कि सर इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप ये साइन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेल मिला है तो छोड़ दीजिएगा। ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है। डेवलपर ने अब रिसेंटली केस, सारा प्रोसीजर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अब पेमेंट टर्म जब आई है तब डेवलपर ने उन्हें फिर से 10 लाख रुपीस डिमांड किया। नाउ दे आर फोर्सिंग कि आप अगर 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा जो एज पर पेमेंट टर्म्स एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं दोगे तो वी कैन चार्ज पेनल्टी ऑन, या फिर इंटरेस्ट, ये जो कुछ भी है, या फिर हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो उनके ऊपर अब ये इम्पोज होना स्टार्ट, अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है प्रॉपर्टी बायर, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्लाइंट थे, लकीली उनके पास मेल था, तो जो डेवलपर एग्री नहीं हो रहा है कि नहीं हम लोग जो पेमेंट टर्म्स है एडमेंट हो रहा है, हाँ, तो वही फॉलो करेंगे जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसमें वो एडमेंट नहीं हो सकता है, उनको मेल का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए होम बायर जो या प्रॉपर्टी बायर जो, ये वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ महारेरा में जाना है, एक कंप्लेंट फाइल, डिस्कशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लीगल फाइल कीजिएगा,
आपका लीगल फोरम अलग है, कंसिलेशन फोरम अलग है, जहाँ पे काउंसलर्स आते हैं महारेरा की तरफ से। आप कंसिलेशन फोरम में कंप्लेंट रेज कीजिएगा। इसमें डेवलपर की तरफ से भी एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। डेवलपर की तरफ से जो आपके ओपिनियन देने के लिए है, आपके रिप्रेजेंटेटिव, वो लीगल एडवोकेट वहां से आ जाते हैं। जब आपकी एक्चुअल मीटिंग होती है महारेरा के सामने, तो वो दोनों आपके वहां पे प्रेजेंट होंगे एंड दोनों का ओपिनियन वहां पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, है, इसमें मैं वो वाला बोल रहा था कि कैसा है, सेल्स टीम अलग होती है, लीगल टीम अलग होती हाँ। है, अकाउंट्स टीम अलग होती है, राइट, सीआरएम टीम अलग होती है। सीआरएम टीम अलग होती है। तो एक बंदा जो सिर्फ क्लाइंट सेल्स वाले से इंटरेक्ट करता है, हाँ। उसको ये सब लोगों से लेना देना नहीं है, डेफिनेटली और ये सब लोगों को प्रॉपर्टी बायर से कोई लेना देना नहीं है। राइट, मतलब दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस। नॉर्मल ये प्रैक्टिस। बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ। तो प्रॉपर्टी बायर जो है ही फील्स लॉस्ट। राइट, तो सेल्स वाले ने तो ये बोला था, हाँ। सीआरएम मानता नहीं है, अकाउंट्स वाला मानता नहीं है, राइट, लीगल वाला मानता नहीं है। राइट। तो क्या रेरा में ऐसा कोई प्रोविजन है कि एक ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जाता है जो आपका ये करेगा? तो रेरा में, तो महारेरा ने एक प्रोविजन किया है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट, अगर आपको डिस्प्यूट है कहीं पे, आपको डेवलपर के साथ डिस्प्यूट है, तो आपके हर एक प्रोजेक्ट, डिस्प्यूट हो या डिसएग्रीमेंट हो, राइट, डिसएग्रीमेंट हो, तो सबसे पहले आपको जाना है आपका जो प्रोजेक्ट का ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो महारेरा ने ओपन करने के लिए बोला है, मैंडेटरी हर एक प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले उनसे मिलना है, उनको आपका ये जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है, देन यू कैन गो इन रेरा। तो महारेरा में आप वहां पे आ सकते हो। आपको आपका सोल्यूशन यहाँ पर भी नहीं मिलता है, देन यू शुड गो फॉर, यस, देन यू शुड गो फॉर रेरा। लेकिन आपके पास आपके सारे प्रूफ होने चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेल पे आपने लिया तो दैट इज बेटर। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि एक क्लाइंट है, प्रूफ किसको मानते हैं? ईमेल को मानते हैं, टेक्स्ट email। मैसेज को मानते हैं, व्हाट्सएप को मानते हैं, किसको मानते हैं? व्हाट्सएप कंसिडर नहीं किया जाता, तो आपका ईमेल, टेक्स्ट मैसेज भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपका ईमेल जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, व्हाट्सएप नहीं किया जाता, व्हाट्सएप नहीं किया जाता है, ईमेल किया जाता है। ईमेल किया जाता ओके है। ओके, Right? नहीं, प्रॉपर्टी बायर्स को मालूम होना चाहिए हाँ। कि मैं प्रूफ किसको कहाँ समझ पे, रहा हूँ। राइट, कहाँ पे, नॉर्मली आज व्हाट्सएप जो सारा कन्वर्सेशन होता है टेक्स्ट राइट, वाला, राइट। टेक्स्ट पे नहीं होता है, व्हाट्सएप पे होता है। हाँ। तो आप जो मेल कम्युनिकेशन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग प्रूफ एविडेंस के लिए माना जाता है, वो आपने लेना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कंसिडर कीजिएगा, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वही कंटिन्यू करता हूँ, कि उनके जो पेमेंट टर्म्स एग्री हुए थे उस हिसाब से उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अलग रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सबसे पहले क्लाइंट की भी गलती थी कि उन्होंने साइनिंग ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नो डाउट, कुछ भी हो, दिन आपका रजिस्ट्रेशन का है, नहीं कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपका पेमेंट क्या होता है कि एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है, इट्स ओके वाला फैक्टर हो जाता है, चलता वाला फैक्टर ओके हो जाता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में बोलता है कि ठीक है, हो जाएगा, कोई गलत होगा ये सोच के कभी कुछ नहीं करता है। राइट, लेकिन अगर गलत हो जाए, हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो गलत हो रहा है, पहले तो वो करना नहीं चाहिए। राइट, लेकिन अगर आप ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर बोलते हो कि नहीं यार ठीक है, इतना कौन ये करता है, इतना कोई ये नहीं करेगा, हो जाएगा हमारे साथ। डेफिनेटली। अब इस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप महारेरा के पास आ जाएगा, आप कहीं पे भी स्ट्रेस आउट मत हो जाइएगा। ठीक है, तो आप महारेरा के पास आ जाएगा, महारेरा आपको पूरा हेल्प करता है ये सारी प्रोसेस रिजॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास एविडेंस है तो। ठीक है, तो आपको इजीली वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे। अब जो क्लाइंट हमारे पास आए थे, मतलब जो कैंडिडेट हमारे पास आए थे कि मेरे साथ इस तरीके से एक प्रॉब्लम हुआ है, हमने उनका पेमेंट टर्म जो डेवलपर ने दिया था वो कैलकुलेट किया, उसमें 9 लाख रुपीज का डिफरेंस था। अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे डेवलपर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। वाई? बिकॉज आपका टोटल तो वही दिखा रहा है जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करने जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर डिमांड एक्स्ट्रा किया था, नहीं, कम कर दिया था डेवलपर ने, डिमांड कम किया, कम कर दिया था। जब मैं कैलकुलेट कर रहा था उनका सारा एग्रीमेंट वैल्यू का डिटेल्स, तो पेमेंट स्ट्रक्चर वाइज, तो वहां पे 9 लाख रुपीज का डिफरेंस आ रहा था। अब एज अ कस्टमर मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर आप एडमिनेंट बन रहे हो तो मैं भी बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी है जिसमें आपने 9 लाख रुपीज कम पे करना ये तो एक करेक्शन हो गया, राइट, एक सिनेरियो हो गया करेक्शन की बात। राइट। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है? आपको महारेरा के पास जाना है सिंपली, कि कंप्लेंट आपकी जो भी है रजिस्टर करना है। पुणे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका एक भी कंसिलेशन फोरम की जो कंप्लेंट है पेंडिंग में नहीं है।
ऑल रिजॉल्व। तो आप जाओगे, अगर आज आपकी कोई कंप्लेंट है, जाओगे विद इन आपका मतलब इमीडिएटली आपकी कंप्लेंट ली जा सकती है। ओके। तो ये पुणे का सिनारियो कि पुणे में आज कोई भी कंसिलेशन फोरम की कंप्लेंट पेंडिंग में नहीं है। कंप्लेन ली जा सकती है इमीडिएटली। इमीडिएटली कंप्लेन लेने से जजमेंट तक का ड्यूरेशन कितना है? कंपलसरी मेंशन किया है 60 वर्किंग डेज। 60 वर्किंग डेज में उनको रिजॉल्व करके देना ही है। Yes. महारेरा का ये है। महारेरा का नॉर्म्स है एंड इसके ऊपर आपके मतलब कोर्ट ने भी उन्हें जजमेंट दिया है कि आपको, कौन से कोर्ट ने? आई थिंक हाई कोर्ट ने दिया है। तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें कहा गया है कि महारेरा शुड आपका जो मैंडेट है कि 60 दिन में हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये आपको नहीं छोड़ना है, तो आपको 60 दिन में करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। राइट, तो ये भी वर्डिंग वहां पे है। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपके साथ अगर कुछ गलत कम से कम यहाँ तारीख पे तारीख नहीं होगी। हाँ राइट, तारीख पे तारीख नहीं होगी डेफिनेटली। तो इस तरीके से अब एग्रीमेंट वैल्यू में ये सारी चीजें मुझे चेक करना है। अब मान लीजिए कि एग्रीमेंट वैल्यू मतलब आप एग्रीमेंट के लिए आप जब जाओगे, रजिस्ट्रेशन करने जब आप जाओगे, तो आपको उस टाइम पे 15 मिनट में ये चीजें चेक करनी कि मैं जो फ्लैट ले रहा हूँ क्या वही डिटेल है, क्या मेरे पेमेंट टर्म्स जो मेंशन किए गए वही डिटेल्स है, क्या मेरा पार्किंग अगर मेंशन है तो वही तो है। ये सबसे आसान होगा कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर साथ में लेके चलिए, उसका कॉपी, Definitely. एंड उसको सिर्फ वेरीफाई करते Verify जाइए, कर दीजिएगा। ताकि आपको ये देखूं या वो देखूं वाला हाँ सिनारियो ना हो जाएगा। तो Right. कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप एक क्लैरिटी से हाँ, जो जाएंगे, आपने एक क्लियर माइंड से जाएंगे। आपने आपका अलॉटमेंट लेटर को अगर सामने रख के आपने वेरीफाई किया, हाँ यू विल रीड कंक्लूजन वेरी परफेक्टली। राइट। तो आपको इजीली कभी कभी मान लीजिएगा अब ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, जैसे अब मैं इंडेक्स टू टाइप कर रहा हूँ, इंडेक्स टू टाइपिंग में भी एरर हो जाता है। अब मान लीजिए इंडेक्स टू टाइपिंग में एरर हो गया, ये आपको 5 साल के बाद पता चला। डेवलपर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर कुछ वजह से डेवलपर नहीं अवेलेबल हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम में कौन आ सकता है? प्रॉपर्टी बायर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके प्रॉपर्टी बायर की दी गई है। प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप कोई एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो एजेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो ड्राफ्ट मेरे कस्टमर को दिया गया है वही ड्राफ्ट महारेरा के साथ मैच हो रहा है या नहीं। एंड ये जो डिटेल्स है ये इसमें तो आपका जो डेवलपर इसको ड्राफ्ट देता है, हाँ क्लाइंट को ड्राफ्ट देता है, ईमेल पे ड्राफ्ट देता है, ईमेल पे देता है, एजेंट को नहीं रखता है। तो वो कैसा, एजेंट कैसा वेरीफाई करेगा? एजेंट, अगर कस्टमर ने वो मेल आपके एजेंट को भेजा तो ही एजेंट वेरीफाई करेगा, लेकिन प्रैक्टिस नॉर्मली ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैं तो नॉर्मली क्या होगा कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि नहीं, मैंने वीडियो में सुना था, चेतन ने बोला है कि एजेंट को भी ये करना पड़ेगा। अब आपने एजेंट के साथ में शेयर नहीं किया है, बट आप उसको रिस्पॉन्सिबल पकड़ रहे हो। डेफिनेटली नहीं होगा, नहीं होगा। आपने अगर एजेंट को भेजा है तो एजेंट अकाउंटेबल है, नहीं तो नहीं है। तो उससे अच्छा प्रैक्टिस है, अगर डेवलपर आपको जो ड्राफ्ट भेजता है उसमें एग्रीमेंट ईमेल में मार्क नहीं है तो आप अपने तरफ से भेजिए और उसको बोलिए कि क्रॉस वेरीफाई कीजिए। डेफिनेटली, क्योंकि ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है एजेंट के, तो एजेंट ने ये डेफिनेटली सर्विस देनी चाहिए और ज्यादा बेटर। सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रोकर सर्विस। राइट, डेफिनेटली। ठीक है, तो अब जब मैं अब मेरा सारा डॉक्यूमेंट चेक हो गया, अब मैं साइनिंग करूंगा तो यहाँ पे आपका एग्रीमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे वेरिफिकेशन चेक आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे वहां पे। कांग्रेचुलेशन, आप प्रॉपर्टी बायर बन गए। इस डिस्कशन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कंसीडर कीजिएगा कि आपका जॉइंट वेंचर है, राइट? डेवलपर का सॉरी, ओके। तो डेवलपर का अगर जॉइंट वेंचर है, राइट, तो बायर को उससे क्या लेना देना? अभी रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट की वर्डिंग आई थी कि एक मतलब आपके कस्टमर ने, प्रॉपर्टी बायर ने कंप्लेंट किया था कि मेरा डेवलपर जो है, जो प्रमोटर है, तो प्रमोटर मेरा मतलब मैंने जो रिफंड मांगा है, मुझे प्रॉपर्टी कैंसिल करना है, जो मेरा बेनिफिट है वो मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे मेरे सारे पैसे विड्रॉ मुझे करना है। तो वहाँ पे वर्डिंग ऐसा आया था कि इफ प्रमोटर नॉट गिविंग दैट मनी देन को प्रमोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लैंड ओनर, जॉइंट वेंचर पार्टनर इज इक्वल रिस्पॉन्सिबल, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर का है, मेन डेवलपर का। तो मैं सिर्फ लैंड ओनर हूँ, मेरी पुश्तैनी जमीन है, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं बोल सकते। अगर डेवलपर नहीं कर रहा है तो वो मेरा लैंड ओनर के हैसियत से, जॉइंट वेंचर पार्टनर के हैसियत से वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि मैं सारी चीजें पूरा करके दूं। अगर आप को प्रमोटर हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली। तो इस चीज को अग्रीमेंट के अंदर कैसा दिखे? एग्रीमेंट के अंदर इस चीज को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपके कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि आप महारेरा पोर्टल पे जब जाते हो तो वहां पे प्रमोटर की भी डिटेल दिखती है,
एंड अगर वो जॉइंट वेंचर है तो आपके को प्रमोटर की भी डिटेल्स वहीं पे आपको दिख जाएगी। वेरी गुड। तो आपको वहीं पे पता चल जाता है कि मैं किन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, प्रमोटर को प्रमोटर दोनों वहाँ पे डिटेल्स आती है। डेफिनेटली। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी बाइंग जर्नी हमारे साथ में शेयर करनी है, आप खरीदने वाले हैं, खरीद चुके हैं, जो भी एक्सपीरियंस है आपको अगर हमारे साथ में शेयर करना है तो #महारारा लिख के कमेंट में मेंशन कीजिए। अब तक के वीडियोस में हमने समझा है कि प्रॉपर्टी बाइंग का प्रोसेस बुकिंग से लेके अग्रीमेंट तक। आगे हम समझेंगे कि आफ्टर बुकिंग, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एज एन ओनर पोजेशन लेने तक का आपका सफ़र कैसा होना चाहिए, उसके लिए महारेरा में क्या गाइडलाइंस है, जानते हैं अगले वीडियो।